अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अध्याय 4 के विषय में बात करते हैं। अध्याय 4 में है स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स की बात करती है, मतलब विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय, जो कि धारा 14 में है। अब बात करते हैं कि धारा 14 में विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय किसे माना जाएगा, किसका दायित्व है कि प्रत्येक जिला में विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय गठित करने का होगा। तो यह एक साधारण सा विषय है, क्योंकि यह सरकार का दायित्व है। न्यायालय, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय गठित करने का दायित्व सरकार का है कि सरकार किस तरीके से जिले पे रखे। तो धारा 14 में है धारा 14 में प्रत्येक जिले या राज्य सरकार को जो उचित लगता है कि दो जिलों को मिला के एक जिले के बीच में हो, या प्रत्येक जिले में ऐसे विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय का गठन करेगी। और कैसे करेगी तो हम बताते हैं। यह स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, यहां देखना कि राज्य सरकार प्रत्येक राज्य, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो प्रत्येक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से गजट के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित करके इस चीज को स्पष्ट करेगी कि वह एक स्पेशल न्यायालय है या फिर विशेष न्यायालय है, अनन्य विशेष न्यायालय है। ठीक, तो इसमें क्या है कि गजट राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में प्रकाशित करके इस विषय को लेके आएगी। दूसरा यह है कि यदि जहां प्रकरण कम है, जिस जिला में इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध के प्रकरण कम है, तो वहां पर राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर उस जिले के सेशन न्यायालय, उस जिले के सेशन कोर्ट को इसका दायित्व दे देगी। यह माना जाएगा कि सेशन कोर्ट ही वह विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय है। ठीक, क्लियर। अब यहां देखते हैं कि सेशन न्यायालय को हम विशेष स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट मान लिए, दे दिया राज्य सरकार ने उसको राजपत्र में प्रकाशित करके पकड़ दिया। अब यहां पर जो विशेष सेशन न्यायालय है, सेशन कोर्ट जो जिला में है, उसको इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध, कहीं भी इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होता है उसकी संज्ञान लेने की विवेकाधिकार रहेगी। जैसे कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले, कोई भी ऐसा मामला है जो प्रकाशित होने के बाद यदि उसको लगता है कि मैं इस पे कार्रवाई करूं, तो बिना किसी के पिटीशन फाइल किए, बिना किसी के याचिका दायर किए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में ले लेते हैं और उसके में काम करने लगते हैं, उसके न्याय के लिए काम करने लगते हैं। वैसे ही जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय को लगता है कि ऐसे अपराध हुआ है या कारित हुआ है, तो वह तुरंत उसको संज्ञान लेने की पावर है, शक्ति दी गई है। ठीक, आगे देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होता है, तो सेशन न्यायालय को दिन प्रतिदिन, मतलब डे टू डे इसमें कार्रवाई करेगी। इसके जो विचारण होगा, इस प्रकरण के, इन प्रकरणों के जो विचारण है वह दिन प्रतिदिन होगा, बिना किसी डिले किए, बिना किसी तारीख बढ़ाए। कोई ऐसा रिजनेबल यदि रीजन होगा, कोई रिजनेबल कोई कॉज होगा, तभी ही उसका डेट बढ़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि दिन प्रतिदिन उसकी कार्रवाई होगी, कार्रवाई विचारण चलेगा। आगे देखते हैं कि चार्जशीट, जैसे ही अब इसमें दायित्व है कि स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जैसे कि मान लो पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जैसे ही क्या आता है कि कोई प्रकरण एफआईआर होती है, एफआईआर होने पर वह अपने विचारण को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करे। इन प्रकरणों पे पुलिस डिपार्टमेंट अपना जो विचारण है, विवेचना है, वह 2 महीने के अंदर कंप्लीट करे। और जैसे कंप्लीट हो जाता है
और जब यह प्रस्तुत हो जाता है न्यायालय पे, विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय पर, तो उस न्यायालय का दायित्व होगा कि चार्जशीट पेश होने के तुरंत बाद से 2 महीने के अंदर उसका निराकरण किया जाए। इस तरीके से हमारे इस चैप्टर 4 में जो सेक्शन 14 है, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स की बात बताई गई है कि किस तरीके से इसका गठन होगा और इसकी कार्रवाई क्या होगी और इसका शक्ति क्या है। तो शक्ति भी आप समझ गए कि संज्ञान लेने की शक्ति इनके पास, 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना है और चार्जशीट होने के बाद 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करने का दायित्व है, डे टू डे हियरिंग का है। आगे देखते हैं अपन इसी पे 14 का अपीलें, मतलब इन प्रकरणों की अपीलें कैसे होगी। मतलब कभी क्या होता है कि दोष सिद्ध हो जाते हैं, कभी दोष मुक्त हो जाते हैं, या कोई ऐसे निर्णय हैं जिनकी अपीलें होती हैं, तो अपील का प्रावधान दिया है यहाँ पे 14 का 14A, ठीक 14A पे दिया है, जिसपे बताया गया है कि इन कोर्ट के द्वारा विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय, दंडादेश या आदेश पारित की जाती है, उसकी अपीलें कहां होगी। तो इस न्यायालय के द्वारा यदि कोई निर्णय, दंडादेश या आदेश पारित की जाती है तो उसकी अपीलें हाई कोर्ट में ही होगी। उच्च न्यायालय, हर राज्य में उच्च न्यायालय है, जिस राज्य में नहीं है तो वो किसी अन्य राज्य के साथ मिलकर एक उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकरण के मामले पर अपील जो है वो उच्च न्यायालय में ही होगी। और अपील किन तथ्यों पर होगी, तो यहां पर 2 बिंदु हैं, तथ्यों एवं विधि के विषय पर ही होगी। तथ्य होना चाहिए, निर्णय में यदि कोई ऐसे तथ्य छूट गए हो जिसके कारण पनिशमेंट हो गई हो या दोष मुक्ति हो गई हो, तो या फिर विधि की कोई भूल हुई हो, तो 2 चीजों पर ही इसकी अपील होगी। ठीक है। 14A में अपील जो है यह दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 378(3) की जो अपील है वह इसके तहत हाईकोर्ट पे होती है। ठीक है। आगे देखते हैं अपन कि अपील की अवधि क्या होगी। अपील कितने दिनों में, यदि कोई निर्णय हुआ, कोई दंडादेश हुआ या फिर कोई ऐसी अपील है तो कितने दिनों में होगी। तो अपील का प्रावधान केवल 90 दिन है। ठीक है। कितने दिन है? 90 दिन। 90 दिनों के अंदर ही अपील की जा सकती है, अन्यथा नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है कि 90 दिन के अंदर अपील प्रस्तुत नहीं की जाती, तो इसके बाद भी अपील की जा सकती है। कैसे कि 90 दिन बीत गए, बीतने के बाद यदि जब हम अपील प्रस्तुत करते हैं और हाईकोर्ट को यदि यह लग जाता है, यह संभावना हो जाती है कि अपील स्वीकार करने योग्य है और इसमें सुनने लायक है, तो वह उसे स्वीकार कर लेगी और उसकी अवधि अधिकतम 180 दिन 80 दिवस तक होगी। मतलब लिमिटेशन है कि 90 दिवस के अंदर ही हम अपील प्रस्तुत करें। यदि किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है तो वह अधिकतम 180 दिन ही होगा। और यदि 180 दिन के बाद यदि प्रस्तुत करते हैं तो वह किसी भी हालत में स्वीकार योग्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक। इस तरीके से हमारा धारा 14 जो कि विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में बताता है स्पष्ट रूप से, जो कि क्लियर है। और दूसरी है धारा 14 का जो कि अपील के बारे में बताता है। अब इसी क्रम पे हम देखते हैं धारा 15। धारा 15 में है विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक, वैसे ही है जैसे कि स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात है। तो विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक, यह धारा 15 पे दिया गया है। धारा 15 सेक्शन 15।
इसकी अर्हता क्या होनी चाहिए। कहते हैं ना कि हर किसी कैडर पे घुसने के लिए, हर कैडर पे नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता, एक मापक होता है। उस मापन के हिसाब से ही नियुक्ति होती है, लिया जाता है। तो यहां पर है कि विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपने राजपत्र में, ठीक है, राजपत्र मतलब गेजेट पे, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करके लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। इसकी अर्हता यह है कि वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की जा रही है वह विधि का व्यवसायी हो, विधि व्यवसायी हो मतलब अधिवक्ता हो, ठीक। और उस अधिवक्ता की वकालत जो है वह 60 वर्ष तक होनी चाहिए, मतलब 60 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यदि कोई विधि व्यवसायी है, विधि क्षेत्र पे काम कर रहा है, ठीक है, अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा है, तो वह 60 उसकी जो वकालत है वह 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 60 वर्ष तक कंप्लीट कर लेता है तो वह इस विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक बनने के अर्हता प्राप्त कर लेता है। राज्य सरकार को उसको राजपत्र में प्रकाशित करके नियुक्त कर सकती है प्रत्येक जिलों के लिए, ठीक है। इसी क्रम में अध्याय 4 का जिसमें पीड़ित और साक्षी के अधिकार, यह बहुत ही अच्छा विषय है। हम STSC को जब इतने गहराई से पढ़ रहे हैं तो उनके जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनके प्रति यह इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित होता है, तो उन व्यक्ति पीड़ित तो हो गए, उनका तो अपराध उनके प्रति हो गया, लेकिन उनका अधिकार क्या होगा और उनके पास क्या क्या अधिकार हैं जो उसके तहत वो अपने आप को राज्य सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। वह है हमारा अध्याय 4 का के अंतर्गत धारा 15 का से है। उसमें बहुत विस्तार पूर्वक है, एक एक बिंदु बहुत ज्यादा है। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें कि सब चीज बताया गया है। ठीक, धन्यवाद।